हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, आई एम बैक। अब हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 10 फिलॉसफी। इसके पहले मैंने आपको समझा दिया है कि फिलॉसफी का मतलब क्या होता है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एंड फिलॉसफी का मतलब क्या है, 3 पॉइंट्स में अंडरस्टैंडिंग है, राइट। और डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसे टूल एक्ट करता है। अब हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स में हमें जाना है वापस से, और वहाँ से थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, बेसिस जो है हमारा, फाउंडेशन जो है हमारा, वो वहाँ से बिल्ड होता है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में वापस जाने की ज़रूरत क्या है। मतलब कि जिन लोगों ने, जिन लीडर्स ने हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है, उनके पास में क्या लीडरशिप थी, क्या रीजंस थे, और उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी, उन्होंने क्या कहा था, क्यों वो टर्म इंट्रोड्यूस करा गया था, क्यों वो आइडियल आया था, क्यों वो वैल्यू आई थी। ये पास्ट में जाने का मतलब क्या है, क्योंकि ये काम तो लीगल हिस्टोरियन का होता है जो पास्ट में जाके क्या देखेगा, लीगल हिस्टोरियन क्या देखेगा पास्ट में जाके कि इसका बेसिस क्या है, राइट, ढूंढेगा वो जाके। पर नॉर्मली पॉलिटिकल स्टूडेंट्स या फिर एज अ नॉर्मल सिटीजन, एज अ कॉमन सिटीजन, व्हाट इज द नीड, और व्हाट इज द नीड फॉर द पार्लियामेंटेरियन और द लीडर्स टू गो बैक। व्हाई डू वी सी कि बहुत सी बार हमारे हाउसेज में, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली ऑल्सो, कितनी बार प्रोविजंस के ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन क्यों आया था और वो किस रीजन पे आया था, इतने पहले जाके 70 ईयर्स पहले जाके वो डिस्कस करते हैं उस चीज को। इसका रीजन क्या है, राइट। अब अगर यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आइडियाज ले करे थे 18th सेंचुरी में, राइट, वो अभी 21st सेंचुरी में अप्लाई होना लिटरली इम्पॉसिबल है क्योंकि उनकी सिचुएशन ड्रास्टिकली डिफरेंट थी, राइट। लेकिन अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम अभी तक सेपरेट नहीं हो पाए हैं हमारे फाउंडेशन से और उन डिस्कशन से। वक्त पे ये देखा गया है कि किसी लॉ के फाइनल इंटरप्रिटेशन को देखने में जुडिशरी भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स का सहारा लेती है कि ये इसलिए लाया गया था, इसलिए ऐसा होगा। क्योंकि अगर चीजें अच्छी चल रही है, कलेक्टिव गुड में चल रही है, कोई हार्म डूइंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, टिरेनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट, स्टेट भी नॉर्मली फंक्शन कर रहा है और सब कुछ अच्छा है, तब तक तो ठीक है, आपको इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन, जहां पर कोई टसल, जहां पर कोई अपोजिशन या फिर कोई ऐसी चीज आती है, भले वो अपोजिशन पार्टी से हाउस में या फिर जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस में किसी ने बेसिकली चैलेंज करा है, तो क्या होता है, फिर कहां पर जाना पड़ता है हमें, फिर हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स पे जाना पड़ता है कि तब क्या हुआ था, राइट। सो बेसिकली इनकी नीड ये है। अब हमें वहां जाने से मिल क्या रहा है, बेसिकली उतना पीछे जाने से हमें मिल क्या रहा है। एक्चुअली जो आइडियल्स हमने ले करे थे उस टाइम पे हमारे असेंबली के अंदर, असेंबली डिबेट्स में, उन आइडियल्स का सिर्फ इमीडिएट इफेक्ट नहीं था, राइट। मैंने आपको बोला था ड्यूरेबल इंपॉर्टेंस होता है एक, मतलब लॉन्ग टर्म विजन के लिए फ्यूचर जनरेशन एक्सेप्ट करे इसकी इंप्लीकेशन और इसकी इफेक्टिवनेस को फ्यूचर में भी ऐसे डिजाइन किया है। और जो इमीडिएट नीड्स है उनको एड्रेस करना, उन्हें टैकल करना, ये 2 अप्रोच है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जो सेकेंड वाला ड्यूरेबल इंपॉर्टेंस का पॉइंट है वो इन आइडियल्स को इतना लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और इतना ज्यादा डायनामिक बनाता है कि उसके इंटरप्रिटेशन को आप लिटरल सेंसेस में अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में उस लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए ले सकते हैं, उस प्रोविजन को इंटरप्रेट करने के लिए ले सकते हैं। तो ये इसकी नीड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और ये इसका रीजन है कि क्यों बार बार जाया जाता है। क्योंकि जिन लीडर्स ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है हमारे लिए, उससे ज्यादा सुप्रीम पावर या उससे ज्यादा लेजिटिमेट या फिर ऑथेंटिक क्लेम या फाउंडेशन या बेसिक हो ही नहीं सकता है, राइट। इसीलिए रेफर किया जाता है बार बार असेंबली डिबेट्स को। इसीलिए आपके बुक के अंदर भी बार बार CAD वॉल्यूम 1, CAD वॉल्यूम 2, पेज 734, पेज दिस दैट रेफरेंस दे रखे, ये समझाने के लिए आपको कि ये क्यों हुआ था, क्या माहौल था तब, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाने की जरूरत क्या है वापस, वो कैसे टूल सर्व करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू पर्सनल ट्यूटर्स एंड कमेंट एनी क्वेश्चन दैट यू हैव इन द कमेंट बॉक्स।